हाँ, ये ई एक्स ई वाई ई जेड की वैल्यू दी हुई है। कोई बता सकता है ई एक्स ई वाई ई जेड क्या होता है? देखो ई एक्स दिया हुआ है अल्फा, हम ऐसे बनाएंगे अल्फा को, ठीक है, एक्स की पावर हाफ, और ई वाई जो है ना वो जीरो है, और ई जेड है ना वो भी क्या है, जीरो है। और यहाँ जो अल्फा है ना इसकी वैल्यू दी हुई है, अल्फा की वैल्यू है 800 न्यूटन, क्या यूनिट दी हुई है, न्यूटन पर गुलाम मीटर की पावर हाफ, ये है। ये वैल्यू तुम्हें दी हुई है। और पहले पॉइंट में ये पूछ रहे हैं कि घन से गुजरने वाला फ्लक्स बताइए, इस घन से कितना फ्लक्स गुजरेगा ये बताइए। तो देखो पहले ये जो दिया हुआ है इसको समझो आप। ई वाई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वाई डायरेक्शन में हो। वाई डायरेक्शन समझते हैं ना, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब नहीं है, ऐसे नहीं है वाई डायरेक्शन। ई जेड का मतलब होता है जेड एक्सिस में, जेड डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितनी है मतलब जीरो, मतलब ऐसे भी नहीं आ रही इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे भी नहीं आ रही, दोनों कंपोनेंट ये वाले और ये वाले क्या है, जीरो। लेकिन जो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है, यानी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो जीरो नहीं है, उसी को वैल्यू जो भी है ये है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है हमारे इस डायग्राम के अंदर, ऐसे है ना एक्स, हाँ? तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, यानी इस एक्सिस के अलावा ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगी। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस ट्यूब में से पास करके सब जगह है, दूसरी जगह है, दूसरी जगह है, एक बनाया डायरेक्शन के लिए ऐसा जगह है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगी इस ट्यूब में से, बताओ पास करेगी। अब पास करेगी इसमें से तो क्या बनाएगा, बताओ फ्लक्स बनेगा। ये फ्लक्स बनेगा इस ट्यूब में, तो आपको बताना है कितना फ्लक्स बनेगा। और हाँ, ये डायग्राम के अंदर ये चीज बोली गई है कि यहाँ से ये जो ट्यूब है ना, तो इस ट्यूब की जो डिस्टेंस होती है वो ए है एक साइड की, तो क्योंकि ट्यूब है तो सब कुछ क्या होगा, ए ही होगा। ये जो एज लेंथ है, एज लेंथ है ना, उसको हम क्या कह रहे हैं, ए बोल रहे हैं, ए होगा। और ये वाली जो डिस्टेंस है ना ये ओरिजिन है सर, ओरिजिन से भी जो डिस्टेंस दी हुई है ना ये भी कितनी है, ए ही है। मतलब ये ए डिस्टेंस पर भी रखा हुआ है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी है, और इसकी की जो साइड है वो भी क्या है, ए। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फ्लक्स बनेगा इसके अंदर वो आपको पता, कौन करोगे। ए की जो वैल्यू है ना, ए की वैल्यू लेते हैं, ए बराबर दिया हुआ है 0.1 मीटर। पता है इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा अलग, बताओ, मैंने कल आपको नहीं बताया था। हाँ भाई, क्या ऐसे क्वेश्चन में नहीं कराया था पहले? मैंने वहां साइड में, अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ली थी और उसमें सिलेंडर रखा था, और फिर मैंने कहा था बताओ फ्लक्स कितना होगा। तो क्योंकि सिलेंडर क्या है, क्लोज सरफेस है, और क्लोज सरफेस को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फ्लक्स कितना आता है, जीरो आता है। क्योंकि नेट फ्लक्स निकालते हैं आउटगोइंग फ्लक्स माइनस इनकमिंग फ्लक्स, तो जितना इनकमिंग होता है उतना ही आउटगोइंग होता है, तो नेट कितना हो जाता है, जीरो। तो इस केस में क्या होगा, ये भी तो क्लोज, फिर मैंने कहा था सिलेंडर हटाओ क्यों बना, तब भी तुमने कितना बताया आंसर, जीरो। फिर मैंने लिख दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी क्लोज सरफेस रखा होगा तो इसका फ्लक्स जीरो आएगा। इस केस में भी जीरो आएगा, तो बताओ, ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये भी क्लोज सरफेस है, बंदी तो है क्यों, तो फ्लक्स को कैलकुलेट कर रहे हो डायरेक्ट जीरो लिखो, है ना। बताओ, अब बताओ, आप बताओ जीरो होगा या कुछ अलग होगा भाई, या जीरो लिख दो डायरेक्ट। इसलिए बहुत वाला क्वेश्चन, अगर आप ज्यादा क्वेश्चन क्लियर करके अगर ये एग्जाम में आया तो
अगर ढंग से नहीं समझा होगा तो जीरो लेके आ जाएंगे, जीरो नहीं हुआ इसका आंसर, इस केस में वैल्यू आएगी। अब मैं वही जानना चाहता हूँ इसमें ऐसा क्या हालत है तो वैल्यू आ रही है, जीरो नहीं आ रहा, ये तो सब जीरो हो रहे हैं, बता सकता है आपने? ध्यान से देखो तुम्हारे सामने ही लिखा है, जीरो में आने का रीजन तुम्हारे सामने ही लिखा हुआ है इस पार्ट। देखो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ध्यान से देखो कैसी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है इसकी न्यूटन का फॉर्मूला। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में अल्फा तो फिक्स वैल्यू है, अल्फा तो कांस्टेंट है, लेकिन ये एक्स क्या चीज है, एक्स है ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वेरी कर रही है एक्स के साथ साथ, बताओ जैसे जैसे डिस्टेंस तुम चेंज करते जाओगे यहाँ वैल्यू अलग बदलती जाएगी, और यहाँ वैल्यू बदलती जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बदलती जाएगी। मतलब ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको आप समझ रहे हो, ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, जैसे जैसे डिस्टेंस एक्स की वैल्यू चेंज करोगे, एक्स की वैल्यू मतलब ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू, एक्स से जो वैल्यू ओरिजिन से लेके जहां भी जाओगे आप वो एक्स की वैल्यू होगी, तो एक्स की वैल्यू तो हर जगह अलग अलग होगी, यहाँ अलग होगी, इस वाले फेस के लिए अलग होगी, इस वाले फेस के लिए अलग होगी, होगी नहीं होगी? तो क्योंकि एक्स की वैल्यू चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो फिर फ्लक्स कुछ ना कुछ आएगा। वो जो जीरो का केस है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, जैसे अगर चार इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है तो चार ही होनी चाहिए, पांच ना हो। अब इसके अंदर कोई भी शेप अगर आपने रखा है तो प्लस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये केस है किसके लिए, यूनिफॉर्म के लिए। लेकिन यहाँ यूनिफॉर्म नहीं है या वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ आप कह सकते हो, आपने वो पढ़ लिया रिलेशन फंक्शन मैथ्स में, अभी नहीं पढ़ा, जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ हम कहेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो फंक्शन है किसका, एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ उसके, जो ई एक्स है, ई एक्स इज द फंक्शन ऑफ, फंक्शन इसी को बोला जाता है जब एक के बदलने पर दूसरी वैल्यू बदल रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा मान लो y इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये कोई इक्वेशन थी, ठीक है, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि जो y है ना वो x का फंक्शन है, क्यों, क्योंकि x को बदलोगे तो y बदलेगा, x को बदलोगे तो y बदलेगा, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, y इज द फंक्शन ऑफ x, ये फंक्शन का साइन है और अंदर उसको लिखोगे जो यहाँ पर बदल रहा होगा। अगर यहाँ t लिखूं तो किसका फंक्शन हो जाएगा फिर, t का, तो यहाँ क्या आ जाएगा, t होगा। अब तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर ना मैथ्स का रिलेशन फंक्शन, उसमें सीखोगे सारी फंक्शन के बारे में, फिर आप बदल से पढ़ोगे, तो वही चीज हो गई यहाँ पर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी करिए विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब आप एक बात बताओ, हमें छह के छह फ्लक्स दिखाई, वो छह फेस दिखाई दे रहे हैं टीप के, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस किसमें से करेगी, फ्लक्स कौन कौन से फेस बनाएंगे बताओ, क्या ये वाला फेस फ्लक्स बना पाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ये फेस ऐसा है, तो ऐसे करते जा रही है टच करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये फेस फ्लक्स नहीं बना पाएगा, क्योंकि एंगल किट क्या बना है इसका, एरिया, देखो एरिया इसका ऐसा है, तो डायरेक्शन इसकी क्या होगी, एरिया के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, तो कितना एंगल बना, 90, और cos 90 क्या हो जाता है, जब प्लस का फॉर्मूला लगाओ तो cos 90 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, cos में आ जाएगा। तो ये वाला भी सरफेस हमारा फ्लक्स नहीं बनाएगा ऊपर वाला, यानी एक कैंसिल कर दिया हमने। सेम नीचे वाले के साथ होगा, जो नीचे है उसकी डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी, अभी तो कितना एंगल बना बताओ, 90, तो अभी cos 90 क्या, तो ये भी नहीं बनाया मतलब नीचे वाला, ये भी नहीं बनाया, ये भी नहीं बनाया। अच्छा अब इन पर आ जाओ तो ऐसे ऐसे तो लगे हुए हैं, तो ऐसे वाले की बात कर लो तो एरिया की डायरेक्शन ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी सामने, तो अभी कितना हो रहा है, पीछे वाला भी नहीं बनाया आपने, आगे वाले में भी सेम एरिया की डायरेक्शन बदल जाएगी, एंगल अभी कितना है, आगे वाला भी नहीं बनाया। यानी केवल कहने का मतलब ये है केवल ये वाला सरफेस, है ना, और ये वाला, ये दो सरफेस प्लस बनाएंगे, बाकी सब में प्लस की वैल्यू बिल्कुल हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बताओ ये बात समझ आई नहीं है यहाँ, आगे समझ में। और प्लस बनता भी कैसा है जब क्रॉस करती है लाइन, ऐसे समझ लो या एंगल से समझ लो,
हर जगह एंगल यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी आगे पीछे भी हर जगह 90 हो रहा है, इसमें प्लस का हो गया 0। अब ये लेफ्ट साइड वाला सरफेस और ये राइट साइड वाला सरफेस प्लस पर आएगा, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे कितना। तो प्लस ये वाले क्यों बना रहे हैं भैया, क्योंकि देखो इनकी एरिया की डायरेक्शन, इस वाले की एरिया की डायरेक्शन करोगी इधर और इस वाले एरिया की डायरेक्शन करोगी इधर। इनके एरिया की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के या तो अलोंग है या बिल्कुल अपोजिट है, तो ये फ्लक्स बनाएंगे। 90 डिग्री पे जो आ जाते हैं वो फ्लक्स नहीं बनाते। ठीक है, जो नहीं बनाते ना वो भी आप इमेजिन कर पा रहे हो कि ये टच करके जा रहा है, क्रॉस करके जा रहा है। मतलब ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस फ्लक्स बनाएगा, लेकिन अब ध्यान से समझो, क्या बराबर फ्लक्स बनेगा इस वाले सरफेस और इस वाले सरफेस द्वारा, या अलग अलग बनेगा बताओ। अलग अलग बनेगा, क्यों? हाँ, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ एक्स के बदलने को बदल देंगे। अगर बराबर होता है तो वेक्टर जीरो हो जाता है इसका, बात समझ आ रही है? जीरो नहीं हो रहा। तो पहला काम हमारा ये है कि यहाँ पर इस वाले फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो कैलकुलेट करेंगे, और इस वाले फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो कैलकुलेट करेंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी तो फ्लक्स निकाल दो, ई के cos थीटा वाले फॉर्मूले। बात समझ आ गई? तो पहले मैं ये लेफ्ट हैंड साइड में जो फेज है उसकी क्या निकाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, यार कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो तो बताओ क्या दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला में, ई एक्स इज इक्वल टू एल्फा, तो कांस्टेंट ये चेंज होगा नहीं ना, यहाँ ना यहाँ कहीं भी नहीं, एक्स की वैल्यू बदल गई है। तो हम बात कर रहे हैं पहले फोर लेफ्ट हैंड सरफेस, दो ही सरफेस है, एक राइट हैंड पर है और एक लेफ्ट हैंड पर, ये लेफ्ट हैंड पर और ये राइट। तो पहले लेफ्ट हैंड सरफेस की बात कर लेते हैं। कोई बच्चे बता सकता है कि लेफ्ट हैंड सरफेस पर ये जो एक्स की वैल्यू होगी कितनी होगी, लेफ्ट हैंड सरफेस के लिए एक्स की वैल्यू कितनी होगी है? माइनस की वैल्यू आप इधर थोड़ी ना जा रहा है, ये तो सारी पॉजिटिव ही है। लेफ्ट हैंड सरफेस दिख रहा है ना तुम्हें, कौन सा सरफेस है लेफ्ट हैंड, ये वाला, ये एल एच एफ लेफ्ट हैंड सरफेस, और ये है आर एच एस राइट हैंड सरफेस। अब ये देखो 3D डायग्राम बना हुआ है, 3D। ये तुम्हें ऐसे दिख रहे हैं टेढ़े, ये टेढ़े नहीं है, ये कैसे है, ऐसे ही रखे हुए हैं सीधे बिल्कुल, ऐसे बॉक्स रखा हुआ, और ये ओरिजिन है हमारा। तो मैं कह रहा हूँ ये वाला जो पेज है हमारा लेफ्ट हैंड वाला, ये इस ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है, देखो जरा कितने पर है, ए पर है ना। देखो ये रही डिस्टेंस ए, मैं बता रहा हूं ए पर है। तो लेफ्ट हैंड सरफेस हमारा ओरिजिन से ए पर है, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसमें एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, बस बात खत्म। यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगी। आज बात समझ आ रही है? तो हम कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू है यहाँ पर ए, लेफ्ट हैंड सरफेस। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसको लेफ्ट हैंड की निकालना है, तो ई एल कह देते हैं, लेफ्ट हैंड वाली है ना। ई एल कितना होगा अल्फा, और यहाँ एक्स की क्या जाएगा ए टू दी पावर 1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डालेंगे लेफ्ट हैंड सरफेस। अब फ्लक्स निकालेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अच्छा आप किसके लिए निकाले, राइट हैंड के लिए। तो अब बताना, राइट हैंड सरफेस में एक्स की वैल्यू कितनी होगी, राइट हैंड सरफेस के लिए डायग्राम देख के बताओ जल्दी। हाँ वही हुए होगी, कैसे बता रहे हैं कि हुए, तुम्हें समझ में आया? कितनी होगी बताओ, इस वाले सरफेस की डिस्टेंस बताओ, थोड़ी सी डिस्टेंस। अरे दो सरफेस है यार, ये वाला ए पर है, तो मैं पूछूं ये वाला कितने पर है ओरिजिन से, बताओ कितने पे, ए पे ही होगा ये भी, तो ए पे है। तुम बताओ ये वाला कितने में होगा, ए पर तो ये है ना, तो ये इससे कुछ दूर है ना, कितनी दूर है बताओ, ए दूर है और ए ये है, ए ये और ए ये कितना हो गया टोटल, ये कितने हो गया, तो बस देखो क्लियर दिखाई दे रहा है डायग्राम को, क्लियर है एकदम। अरे ये वाला फिर ए पर है, इसकी इधर को एज लेंथ ए है,
तो ये वाला ए प्लस ये वाला ए टोटल 2a पर होंगे ना होंगे। तो राइट हैंड के लिए एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 2a हो गई, यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज हो गई नहीं हो गई। ई आर लिखेंगे इसको, ई राइट है ना, तो ये हो जाएगी अल्फा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a की पावर 1 बाय, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों सरफेस के लिए आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, क्या कैलकुलेट कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया। अब आप क्या कैलकुलेट करेंगे, फ्लक्स, तो आप फ्लक्स, और अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एल एच एस केवल, राइट हैंड सरफेस, या साइड नहीं, राइट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, एस नॉट सरफेस, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड सरफेस के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, ई ए एक बार, एक बात बताओ, इस लेफ्ट हैंड सरफेस को देखना है कि जहां फ्लक्स को डाल वहां देखो, तो लेफ्ट हैंड सरफेस पे एरिया की डायरेक्शन किधर होगी, एरिया इधर होगा, एरिया की डायरेक्शन इधर होगी, बताओ इधर मेरी तरफ क्यों, हाँ, इधर नहीं हो सकती, हाँ, देखो ये जो है ना क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस को हमेशा याद रखो, क्लोज सरफेस में जो एरिया की डायरेक्शन लेते हैं ना, वो आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड का मतलब हमेशा बाहर की तरफ नहीं लेना है, अंदर नहीं जाना आपकी क्लोज सरफेस के डायरेक्शन में, बात समझ आ रही है। जैसे मान लो, ऐसा मान लो स्फेयर होता, स्फेयर होता है, और मैं पूछता हूँ मैं यहाँ पर हूँ भाई, इस एरिया पर हूँ मैं, तो इस एरिया पर एरिया की डायरेक्शन किधर होगी, आउटवर्ड होगी, आउट ये होगी, ये आउटवर्ड बाहर। मैं अगर इस एरिया को अगर पूछता तो आप क्या बताते, इधर होगी, हमेशा आउटवर्ड ही बतानी है 3D ऑब्जेक्ट में। तो ये देखो इस वाला, ये वाला फेस अगर इधर जाओ तो बंद है, तो इधर से ही तो आए, तो इसमें एरिया की डायरेक्शन किधर हुई, इधर होगी, सही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है। तो एंगल कितना बना, थीटा कितना हुआ है बताओ, 180 हुआ ना, एरिया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो थीटा कितना हुआ। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है यहाँ पर, इस वाले सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं हम, देखो ये वैल्यू रखूंगे डायरेक्ट, तो रखो, उससे फाइव एल कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी अल्फा, ए की पावर कितनी, 1/2, एरिया कितना है इसका सरफेस का, जल्दी बताओ, एरिया इसका, एरिया ए तो लेंथ है केवल, एरिया कितना है सरफेस का, ए स्क्वायर, बहुत बढ़िया। और cos थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे, 180, तो cos 180 हो जाएगा। अरे ए स्क्वायर कैसे बताया इसमें, समझ रहे हैं नहीं समझे, ये क्योंकि देखो एक स्क्वायर ही तो है क्यूब का, अरे क्यूब की एक फेस स्क्वायर ही तो होती है, लूडो का गोटा अगर उसकी एक साइड है तो स्क्वायर ही तो है, और स्क्वायर का ये साइड स्क्वायर, साइड है ए, ए टू ए स्क्वायर, हो गया, साइड है, एरिया आ गया ए स्क्वायर। चलो cos 180 की वैल्यू बताओ, -1, और ये देखो आपको पता है मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, ए की पावर 1/2, ए की पावर 2 ऐड कर दो कितना आया, और माइनस का आया, तो पावर कॉस 180 माइनस कितना आ गया हमारे, कितना आया बताओ, 5/, ये समझ लेना कैसे ऐड हुआ, 1/2 प्लस 2 के नीचे 1 मान लो, एलसीएम करोगे हो जाएगा 5/, ये देखो 2 पूजा 4, 1 1 जा 1, 4 1 जा 1 5, और ये तो ये आपका क्या आ गया 5L, लेफ्ट हैंड साइड का फ्लक्स आ गया। सिमिलरली किसका निकालोगे अब, राइट हैंड साइड का, फिर टोटल निकालने के लिए क्या कर दोगे, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, तो समझना, और राइट हैंड सर्कुलर लगाओ, वाई आर कहेंगे इसको, टी ए cos थीटा, कितना होगा थीटा, 0 होगा, एरिया देखो इधर,
आउटपुट लेते हैं ना, आउटपुट नॉर्मल। तो यहाँ पर जब इधर है एरिया, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारा टीका जब आया जीरो, 0 डिग्री आया। तो 0 डिग्री आया, और उसको लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है यहाँ पर, देखो राइट हैंड साइड में अल्फा और 2a की पावर 1/2 cos 0 1 हो गया, डायरेक्ट लिखूं कर चाहिए, तो ये 5r आ गया हमारे पास। दोनों साइड का आपने क्या निकाल दिया, फ्लक्स निकाल दिया, लेकिन हम निकालेंगे टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, एक वैल्यू तो एक बार होना है, एक वैल्यू तो ठीक है, एक ही वैल्यू है यार, कि ऐसी पूरी है। तो एक की वैल्यू है नहीं तो पूरी, एक की वैल्यू को लगाओ तो ये हो जाएगी a स्क्वायर। अब कैसे ऐड करोगे ना, इन दोनों को ऐड कैसे करोगे, इस पावर को दोनों तरफ सेपरेट कर दो, है ना। तो 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट ही तो होता है। अगर किसी नंबर पर पावर 1/2 लगी हुई है, तो मतलब रूट लगा हुआ है, ये बात है, तो है ना। तो मैं रूट 1/2 जब इसको लूंगा तो इसको रूट 2 कर देता हूँ, ठीक है। और अल्फा ऐसे आ जाएगा, ये रूट से बाहर है, और के पर आ जाएगी 1/2, और स्क्वायर इस पर है, तो कितनी हो जाएगी 5/, ठीक है। तो क्या इस बात को, इसको आप अब लिखो टोटल, अब ये टोटल फ्लक्स होगा वो लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का क्या होगा, बराबर होगा। बाकी सब में से तो जीरो आपने पहले बता दिया है ना। तो रखना जरा वैल्यू, लेफ्ट हैंड की रूल है माइनस के अल्फा के टू दी पावर 5/8 प्लस राइट हैंड की है आपके पास इनटू अल्फा के टू दी पावर 5/8। क्या कर सकते हो आप, इसको बताना था, क्या करते हैं ऐसे केस में, आप क्या करें बताओ, कोई कॉमन थिंग और क्या करेंगे, कुछ चीज को घटा तो सकते नहीं हो, ये रूट 2 है, ये 1 है, 1 में से 2 का घटाओ, क्या कर लो, कॉमन। कॉमन क्या है बताओ, कॉमन अल्फा कॉमन है और ए की पावर 5/2 कॉमन है। अल्फा और ए टू दी पावर 5/2 मैंने ले लिया बाहर, यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा, तो पहले रूट 2 लिखो, रूट 2 -1 लिख सकता हूँ, पहले प्लस वाला लिख दिया फिर माइनस लिख दिया, ठीक है। बस इससे ज्यादा आप इसको सॉल्व कर नहीं सकते, अब आप इसमें वैल्यू लगे और आंसर निकाले नंबर में। तो देखो अल्फा की वैल्यू भी हमारे पास हैगी, ए की वैल्यू भी हमारे पास हैगी, और रूट 2 तो बताइए आपको 1.4 पर -1। तो देखो रखो यार, अल्फा की वैल्यू 800 रख दी मैंने, इनटू ए की वैल्यू है 0.1, तो 0.1 के ऊपर पावर कितनी आएगी, 5/2। रूट 2 की वैल्यू होती है आपको पता है 1.41 -1, तो सॉल्व कर सकते हैं, तो दिखाओ जल्दी। मोदी सरकार गई बेटा अब जाने वाली ना आई है, ऐसा ऐसा माइग्रेट ना हो, इधर को। हाँ, इसको देखो समझो ध्यान से, ऐसी तरह अगर फंस जाएंगे तो फिर पेपर में बैठे रहोगे, इसी को लेके ये सॉल्व करोगे आप, पूरा सवाल हो गया नहीं अटक जाएगा। आपको पता मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, इसको कुछ ऐसे करके ब्रेक रखो जिसकी वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हो। भाई आपको पता है अच्छा पावर 1/2 आ जाए किसी को, तो इसका मतलब रूट होता है, इसका हम फैमिलियर है रूट से, रूट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं ऐसे भी करके, डिवीजन में ऐसे निकाल लेते हैं या एप्रोक्स करके लिख देते हैं। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता बताओ, 0.1 स्क्वायर और 0.1 की पावर 1/2, बताओ मल्टीप्लाई में किससे पावर को ऐड करोगे तो 5.2 आएगा, नहीं आएगा, आएगा। हाँ, अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 0.01, ये तो बताओ। अब इस पे लग जाएगा क्या रूट, अब रूट 0.1 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, ऐसे ही लगाना है।
तो इसकी वैल्यू बताओ कैसे मिलेगी। तो बात तो वही है, वहां करके तो यार क्या तो मैंने डिवीजन मेथड समझाया था याद है एक दिन, जहाँ पे स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालने के लिए डिवीजन मेथड थोड़ी क्लासों में करते हैं उसको। तो वो क्या होता है, ऐसे करके होता है method। जो नंबर दिया होता है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। अब तुम्हें मान लो पॉइंट के कितने बार तक चाहिए आंसर, क्योंकि इसका आंसर में फिक्स वैल्यू नहीं आएगा, लॉग स्क्वायर रूट वैल्यू है, इसको स्क्वायर रूट होता ही नहीं। तो पॉइंट हमें लिख लेना आंसर। अब कितने पॉइंट तक चाहिए भैया, हमें 2 पॉइंट तक चाहिए। 2 पॉइंट तक चाहिए तो इसके पीछे 3 जोड़े बना, 3 पॉइंट तक चाहिए होता तो इसके पीछे 4 जोड़े बनाते। ऐसे करके छोटी क्लास में सवाल होते हैं 8 9 करे होगा। तो इसके पीछे मुझे कितने जोड़े बनाने पड़ेंगे, 3 बनाने पड़ेंगे, 2 तक निकालना सा, एक तक मिल जाए तो काफी है। तो मैं 0 0 बढ़ा देता हूँ अपने पास, 3 0 बढ़ा दूंगा। एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बन गया। अब क्या करते हैं, 0 पॉइंट लिख दिया ऊपर। अब 10, तो 10 को कट करने के लिए ऐसे दो नंबर सोचो जिनकी मल्टीप्लाई करके 10 के बराबर आ जाए दो नंबर। सेम होना चाहिए दोनों नंबर। टू टू जा हो जा, थ्री थ्री जा, सही है। फोर फोर जा 16 ज्यादा हो जाएगा, तो मैं क्या लूंगा, थ्री थ्री जा और थ्री थ्री और एक थ्री आएंगे। तो देखो आंसर तो आपको यही मिल गया 0 पॉइंट। यहाँ तक भी करोगे तो आंसर मैच करना है, इतना आसान होता है। अब भाई इसका, अब हम अगर सेकंड पार्ट पढ़े तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है देख लो जरा। तो कह रहा है घन के भीतर आवेश परिकलित कीजिए। बस इस क्यूब के अंदर चार्ज कितना है ये बताना है आपको। आप क्यों कैसे बताओगे, इसको रख कर दो, भाई समझ गया पूरा। अब मैं देखता हूँ, देखो कौन बताए। बहुत आसान, बी पॉइंट बहुत आसान। कह रहा है इसके भीतर आवेश बताओ, आवेश यानी चार्ज पूछा। इस घर के भीतर चार्ज है, बताओ कितना है, बस बताओ। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ जल्दी, बता सकते हो पूछा आपने। चार्ज प्लस पता चल गया हमें, इसके अंदर तो कितना निकला, कितना निकला 1.02। अगर प्लस पता है तो चार्ज को कैसे, हाँ लॉस करेंगे जाएगा। पाई बराबर क्या होता है, 2/एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं पता, कितना नहीं पता, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या पता क्या होता है, तो बताया 8.857, हाँ 87 नहीं 8.85 -12। हाँ ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पढ़ाया है, तो बहुत आसान हो जाएगा देखो। बाय गॉस लॉ, गॉस लॉ लगा दो आप, खत्म, चार्ज पूछा है। देखो ऐसे दिमाग लगाना सीख जाओगे ना तो फिजिक्स का कोई सा मेमोरी कर दोगे अपने आप, बहुत आसान हो गया फिजिक्स की मेमोरी कर। बस पता चल जाना चाहिए कि होगा क्या। तो देखो चार्ज निकालना है, मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया। पाई की वैल्यू अभी आपने निकाली है पीछे एक पॉइंट में, तो रखो 1.02 जितनी भी है और इसकी मल्टीप्लाई कर देगा। तो मतलब आगे चार्ज गुलाम में अच्छा रहेगा। इसको बताओ कितना है, 9.0 यार, इतनी छोटी मल्टीप्लाई में अगला आ रही है। 9.037 और ये पावर यही सबका, ठीक है। हाँ यही होगा, क्योंकि देखो 8.85 की इससे ही तो बता है 1 से, तो 9 के करीब आंसर आएगा। 19 पढ़ जाएगा एकदम से, डबल हो जाएगा क्या,